हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 4 से पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। पूरा डिटेल में आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप इस पर हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप कर भेज दीजिए डीपी इंडिया। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपकी जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती क्या है। एक्चुअली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, इनको हम वेनरियल डिजीज के नाम से भी यानी कि वीडी के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी रखती है ट्रांसमिशन का इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में, जहां पर एक सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, जिसमें आता क्या है, वेजाइनल इंटरकोर्स हो सकता है, साथ ही साथ ओरल सेक्स हो सकता है और एनल सेक्स हो सकता है। ये काफी तेजी से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे आप एसटीआई के नाम से भी जानते हैं, जो टर्म यूज किया जाता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां पर एक पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है और वो एक क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है अपने अंदर कि वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि वो इन डिजीजेस से इफेक्ट हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते, उसे पता नहीं चल पाता। और जब वो एक डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है किसी भी पर्सन के साथ, तो तब वो जो है बेसिकली इन्फेक्ट कर देता है सामने वाले दूसरे हेल्दी पर्सन को भी। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये एसटीआई है, ये ट्रांसमिट हो सकती है एक, जहां पर हम आईवी ड्रग्स यूज करते हैं, जो निडल्स यूज होती है, इंजेक्शंस की जो निडल्स होती हैं, वो अगर किसी एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाए, तब ये जो है अफेक्ट हो सकता है, यानी कि फैल सकती है। साथ ही साथ जब किसी का डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है, तब ये फैल सकती है। चाइल्ड बर्थ के बेसिकली उसके थ्रू भी फैल सकती है और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए भी ये बीमारी फैल सकती है। जैसे बीमारी होती है, साइफिलिस का नाम सुना है, गोनोरिया होती है और साथ ही साथ एचआईवी एड्स जिसे हम कहते हैं, ये 3 टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइफिलिस की। ये साइफिलिस या साइफिलिस क्या होता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो बेसिकली एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सोशल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है प्रेजेंटली पूरे विश्व भर में। इसमें होता क्या है, जो हमारा हार्ट है, हृदय, उसका एनलार्जमेंट वो साइज में बड़ा होने लगता है और ब्लड वेसल्स में एनलार्जमेंट होने लगता है। हमारी आंखों की रोशनी जाने लगती है, पैरालिसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी भी होने लगती है। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? यहाँ जो कॉजेटिव एजेंट है वो है स्पायरोशेटल बैक्टीरियम, जो हमारा ट्रैपेनोमा पैलिडम के नाम से जाना जाता है, जो सब स्पीशी है किसकी? पैलिडम की। साथ ही साथ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइफिलिस की। तो टाइप 1 है एक्वायर्ड साइफिलिस और टाइप 2 है कॉन्जेनिटल साइफिलिस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला टाइप जो है एक्वायर्ड साइफिलिस। एडल्ट्स की अगर हम बात करें, वो इस डिजीज से बेसिकली इन्फेक्टेड होते हैं, कैसे? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। और जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली इस डिजीज से कॉज होते हैं, कैसे? एक सेक्स ऑर्गन्स की वजह से। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, कैसे? एक होता है प्राइमरी स्टेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टेज और तीसरा होता है टर्शियरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज की बात करें तो चांसेस होते हैं कि वो एक हार्ड सॉर, यानी कि जो जेनिटल्स होते हैं वहां पर 2 से 6 हफ्ते में बेसिकली एक वहां पर बेसिकली गांठें बननी चालू हो जाती है, वहां पर इसका असर दिखना चालू हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट होने लगता है, हमारा गला सोर होने लगता है, सर में दर्द बढ़ने लगता है, इरेगुलर फीवर आने लगता है और कभी कभी तो होता यह भी है कि जो हमारी वॉइस होती है वो चली जाती है और जो हेयर्स होते हैं वो भी हमें दिखने लगते हैं। सेकेंडरी स्टेज जो है बेसिकली 6 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक हमें इन्फेक्शन के बाद दिख सकता है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी स्टेज। अब यहां
यहां पर क्या होता है, ये 5 साल के बाद अपीयर होता है, जब ये इन्फेक्शन हो चुका होता है। इस स्टेज में जो भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो सब अफेक्ट हो चुके होते हैं इस बीमारी से, इस डिजीज से। अब बात आती है कॉन्जेनिटल साइफिलिस की, जो सेकंड टाइप था, ये अराइज होती है बर्थ के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है ये पास होता है एक मदर से अपने फीटस में, एक थ्रू प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा ट्यूब होती है जिससे न्यूट्रिशन मिलता है एक मां से एक बच्चे को, फिटस को, तो बेसिकली उसके जरिए ये डिजीज फैलती है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जब एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मिलते हैं तब ये डिजीज फैल सकती है। साथ ही साथ एजेंट सेक्स की जो वुमेन्स होती हैं, एक एज ग्रुप होता है 20 से 24 और 25 से 29, इस एज ग्रुप के, इन दो एज ग्रुप की और फीमेल्स जो होती हैं विमेन्स, वो ज्यादातर इन्फेक्टेड होती है इस डिजीज से। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो साइफिलिस का है वो वेरी कर जाता है 9 दिन से 90 दिन तक के लिए। साथ ही साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो एक रूट है इसका ट्रांसमिशन का साइफिलिस का, वो ऑलमोस्ट हमेशा से सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट रहा है। चाहे अब वहां पर एग्जांपल की बात करें तो कॉन्जेनिटल साइफिलिस जो है ट्रांसमिशन होता है एक बच्चे से चाइल्ड में यूट्रस के थ्रू, या हम कह लें प्लेसेंटा ट्यूब के थ्रू। अब बात करते हैं कि रोल क्या है फार्मासिस्ट का एजुकेट करने में, लोगों को इस बीमारी से प्रिवेंट करने में, बचाने में। सबसे पहला, फार्मासिस्ट को गाइड करना चाहिए और एडवाइस करना चाहिए लोगों को क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उन्हें फॉलो करने। सबसे पहला, साइफिलिस जनरल में उसका ट्रीटमेंट कैसा है, एंटीबायोटिक्स के साथ उसे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, जैसे पेनिसिलिन यूज करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सबसे पुराना और अभी तक इफेक्टिव मेथड है इसको ट्रीट करने का, वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन के नाम से आता है। नेक्स्ट, अगर ये अनट्रीटेड रह जाए, इसका जो है उपचार ना हो, तो साइफिलिस जो है हमारे हार्ट को, अओर्टा को, ब्रेन को, आइस को और बोन्स को जो है बेसिकली डैमेज कर सकती है, और साथ साथ कुछ केसेस में तो जो है फेटल कर सकती है। और जैसे ड्रग होती है हमारी सेफ्ट्राइक्सोन, वो भी इक्वली इफेक्टिव है एक पेनिसिलिन के तौर पर। ठीक है, पेनिसिलिन के जरिए, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं एक पेनिसिलिन के ऑल्टरनेटिव पे। ठीक है, साथ ही साथ अगर 1998 की बात करें तो जो कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस था एक टी पैलिडम का, वो पब्लिश हुआ था, जिसमें ये बताया गया था, ये समझाया गया था कि पैथोजेनिस क्या होता है साइफिलिस का, उसके बारे में भी फार्मासिस्ट को बताना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, जो कि है गोनोरिया। अब गोनोरिया क्या होता है, ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस वेनरल डिजीज है, यानी कि सबसे ज्यादातर जो बेसिकली साइफिलिस के कंपैरिजन में ये डिजीज होती है। नियरली ऑन एन एवरेज 15 मिलियन पेशेंट्स जो है गोनोरिया कंपैरिजन में इसके ज्यादा होते हैं हर साल, और अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं। ये दो स्टेजेस में होती है, सबसे पहला एक्यूट स्टेज और दूसरा क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज में क्या होता है, बेसिकली यहां पर इंफ्लेमेशन होने लगता है यूरेथ्रा में मेल्स के अंदर, और फीमेल्स की बात करें तो बेसिकली जो सर्विक्स या वेजाइना होता है वहां पर ये इंफ्लेमेशन होने लगती है। मेल्स में ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरिनरी ब्लैडर तक, और अगर फीमेल्स की बात करें तो ये यूट्रस से और बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं वहां तक स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, क्रोनिक स्टेज की बात करें तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा का, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है और जो हमारे बिग जॉइंट्स होते हैं वहां तक फैलने लगता है। फीमेल्स में ये स्टेराइल बन जाता है इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉजेटिव एजेंट क्या है। ये बीमारी जो होती है ये निजेरिया गोनोरिया की हेल्प से होती है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस कहलाता है। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसका वो सेक्सुअल कांटेक्ट है, अब चाहे वो ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो या वेजाइनल इंटरकोर्स हो। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव पीरियड क्या है, ये 30 दिन तक रह सकती है, ये वाला इन्फेक्शन है 30 दिन तक ये बीमारी रह सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 15 दिन का इसमें इंक्यूबेशन पीरियड रखना होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, गोनोरिया जो है बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स की हेल्प से ही फैलती है। ठीक है, साथ ही साथ इसे अगर हम वर्टिकली ट्रांसमिट की बात करें तो जो इन्फेक्टेड मदर्स होती हैं वो भी इस डिजीज को एक न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में डिलीवरी के टाइम पर पास कर सकती हैं। साथ ही साथ जो अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल या ओरल एनल सेक्स होता है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए भी ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो फार्मासिस्ट गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है क्या, कि जो है बेसिकली एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचें इस
टाइम पर। साथ ही साथ हमेशा जो है बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल करें। कभी आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना चाहते हैं तो उनको यूज करें। साथ ही साथ जो सेक्सुअली मोनोगेस पार्टनर होता है उसके साथ जो है बेसिकली इन्फेक्शन के टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ट्रीटमेंट जो WHO ने रिकमेंड किया है गोनोरिया के लिए, वहां पर आप एक्वस बेंजाइल पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रोबेन एसिड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एक्वस प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ आप प्रोबेन एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज जो कि है HIV या एड्स। ठीक है, जो एड्स होती है ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों में डेवलप हो सकती है HIV के साथ। मोस्ट एडवांस स्टेज जो है HIV का वो एड्स कहलाता है। बट ये जो है बेसिकली एक पर्सन में जिसमें HIV होता है उसके जरिए जो है एड्स डेवलप नहीं होता। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV के नाम से जानते हैं। जो लेंटी वायरस यानी कि जो एक मेंबर है किसका, रेट्रोवायरस फैमिली का, वो इस बीमारी को बढ़ाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कहलाती है एड्स, इसको लीड करने में लेंटी वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर एक इंसान का जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है और जिसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बन जाता है। प्रीवियस नेम जो थे इस बीमारी के वो थे ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, जिसे हम वायरस थर्ड के नाम से जानते थे। ऐसे ही लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, जिसे हम LAV के नाम से जानते थे, और आज हम इसे एड्स यानी कि एसोसिएटेड रेट्रो वायरस के ARV के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी की। तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो HIV पेशेंट्स और कैरियर्स होते हैं। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो जो ब्लड और जो सीमन होता है किसी भी एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, उसके जरिए होता है। एज क्या होती है? सेक्सुअली एक्टिव पर्संस, ये जो है बेसिकली उनमें होती है। इम्यूनिटी की बात करें, कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। इंक्यूबेशन पीरियड 6 साल से और उससे ज्यादा तक का हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन जो है ये HIV का वो ट्रांसफर होता है ब्लड के जरिए, सीमन के जरिए, वेजाइनल फ्लूइड के जरिए, और साथ ही साथ प्री इजैकुलेशन या ब्रेस्ट मिल्क के। Within these body fluids, HIV is present as both free virus particles and virus within infected immune cells. ये infected immune cells के अंदर भी रह सकता है और ये freely virus particles के साथ मूव भी कर सकता है। अब बात करते हैं 4 major routes of transmission। जो 4 major routes हैं इस डिजीज के ट्रांसमिशन के, वो क्या है? सबसे पहला unprotected sexual intercourse, नेक्स्ट है contaminated needles, जैसे हम जो है बेसिकली needles होती है syringes, वो अगर एक infected person से किसी healthy person में लग जाए तब ये वायरस फैल सकता है। ब्रेस्ट मिल्क, मदर से एक बेबी में जा सकता है। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन है एक इन्फेक्टेड मदर का एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बेबी में, बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पर एक मदर से अपने उसके बच्चे में भी ये डिजीज फैल सकती है। अब बात करें कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, तो फार्मासिस्ट का रोल ये है कि वो समझा सकता है उनको कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। कुछ और मेजर्स हैं, वो क्या है? डायग्नोसिस, HIV जो है मोस्ट कॉमनली डायग्नोस हो गया कैसे? टेस्टिंग होती है हमारे ब्लड की या सलाइवा की, जिसके जरिए एंटीबॉडीज पता लगाई जाती हैं वायरस के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है, एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि HIV एड्स को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो अवेलेबल हैं कि हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, और उन ट्रीटमेंट को हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART के नाम से जानते हैं। क्लासेस क्या है एंटी HIV ड्रग्स की? तो वो है बेसिकली नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जहां पर हम एक टर्न ऑफ कर देते हैं जो प्रोटीन नीडेड होता है हमें HIV के टाइम पे, जिससे कि उसकी कॉपीज बन सके। तो उसके लिए एग्जांपल ड्रग ले सकते हैं आप, जैसे एट्रावेरिन ले सकते हैं, या नेविरापिन ले सकते हैं, या फिर एफावायरिन ले सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिन्हें NRTIs के नाम से जानते हैं, एग्जांपल है एबाकेविर, ऐसे ही एक एमिट्रिसिटाबिन है और टेनोफोविर है, ये ड्रग्स यूज की जा सकती है। प्रोटेज इनहिबिटर एग्जांपल की बात करें तो एटाजानाविर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्यूजन इनहिबिटर्स एग्जांपल की बात करें तो एनफ्यूरिटाइड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेस इनहिबिटर, जहां पर आप रेल्टेग्राविर ड्रग यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ डाल्यूटग्राविर ड्रग यूज कर सकते हैं, जिसे हम ट्रिविके के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा टॉपिक, जहां पर हमने एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ा। तो इस पार्ट के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है।
आपके साथ।